हाय दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं अपने डिफ़ॉल्ट कोड के साथ में DBMS की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि हम आज कवर करेंगे ये टॉपिक्स। सो कमिंग टू थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ये तय करता है कि डेटा कैसे स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है, रिट्रीव होता है, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी एफिशिएंसी और डेटा मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस में। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है कि DBMS जो है वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंटीग्रेट होगा, और इसके अंदर की जो 3 लेयर्स होती है वो ये दिखाती है कि व्हाट यूजर्स सी द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड। और साथ ही ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस सेम डेटा विद पर्सनलाइज्ड व्यू वाइल स्टोरिंग द अंडरलाइंग डेटा ओनली वंस। यानी डेटा जो है वो तो अपने स्टोरेज में एक बार स्टोर हो चुका है, लेकिन अलग अलग यूज़र्स उसे अलग अलग परसेप्शन और अलग अलग इंटेंशन से लेना चाहेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे। तो उसे कैसे एक्सेस करवाना है ताकि अलग अलग यूज़र्स की फुलफिलमेंट, अलग अलग यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो, इसका इसीलिए थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है ये काम में आता है। अब इसे हम एक अच्छे एग्जांपल से समझेंगे, लाइब्रेरी के एग्जांपल से समझेंगे, जिससे कि हम खुद भी समझ पाए और दूसरे को भी समझा पाए। तो इमेजिन करिए एक लाइब्रेरी जिसमें सपोज़ बहुत सारी बुक्स हैं, जिसके टाइटल है, ऑथर है, पब्लिकेशन डेट है, और उसमें जॉनर और अवेलेबल कॉपीज़ हैं। अब ये जो व्यू है ये एक लाइब्रेरियन का व्यू है कि वो सारी डिटेल्स को देख पा रहे हैं। लेकिन वही इन कॉन्ट्रास्ट अ पैटर्न माइट सी अ सिंप्लीफाइड व्यू विद टाइटल, ऑथर एंड अवेलेबिलिटी स्टेटस। उसे नहीं मतलब है कि कितनी अवेलेबल कॉपीज़ है, क्या उसका जॉनर, पब्लिकेशन डेट, इतनी डिटेल्स उसको शायद नहीं दिखे, लेकिन उसे टाइटल दिखेगा, ऑथर दिखेगा और अवेलेबिलिटी स्टेटस दिखेगा। मतलब जो ऊपर ऊपर यूज़र का व्यू है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के लेवल 1 में आ सकता है। अब इस लाइब्रेरी की एनालॉजी को कंटिन्यू करते हुए हम कंसेप्चुअल स्कीमा पे आएंगे, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द बुक्स लाइक टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन डेट एक्सेट्रा, एंड बोरोवर की इन्फॉर्मेशन जिसकी नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शंस जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप्स है, हिस्ट्री के साथ में, ड्यू डेट्स के साथ में एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो डिफाइन करती है एंटिटीज़ को और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को, ये लॉजिकल व्यू के अंदर आता है। और ये इसे हम लेवल 2 के अंदर बोल सकते हैं, जो कि लॉजिकल व्यू है। अब जो तीसरा और फाइनल लेवल आता है जो इंटरनल स्कीमा के अंदर है, वो स्पेसिफाई करता है कि बुक जो है उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर है, जो स्पेसिफिक फील्ड्स एलोकेटेड है उसके अंदर, जो लोकेशंस है, स्टोरेज लोकेशंस है, और हमें जो डेटा टाइप्स दिख रहे हैं उसके अंदर कि वो टेक्स्ट में है, नंबर्स में है, डेट्स में है, क्योंकि बुक्स अलग अलग तरह की हो सकती है। सपोज़ वो कोई ग्राफिकल बुक हो, कोई डायग्रामेटिक बुक हो जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसी बुक हो सकती है जिसके अंदर डायग्राम्स है ही नहीं, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, और उसके अंदर जो भी इंडेक्स है जो उसके अंदर हमारे डेटा को रिट्रीव करने में मदद करे, वो सब फिजिकल व्यू के अंदर आता है, जो उसके अंदर का इंटरनल स्कीमा है। नाउ कमिंग टू द लेवल्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ये 3 लेवल्स है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तो फिजिकल लेवल को इंटरनल लेवल भी बोला जाता है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जिसमें हम हाइड करते हैं अननेसेसरी डिटेल्स वाइल रिवीलिंग ओनली द नेसेसरी वंस टू द यूज़र। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। It describes the physical storage structure and organization of data within the database. The internal schema defines how data is stored on the storage media such as disk, tape, and how it is accessed by the system. कि यहाँ पर जो कुछ भी फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बेस है उसको डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है देखने के लिए और जो क्या रिक्वायर्ड नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। नाउ द लॉजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। The logical conceptual level schema describes the design of the database at conceptual level, कि conceptual level पे जो भी उसका डिज़ाइन है, जो भी उसका ऊपर ऊपर आर्किटेक्चर है, वो डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर होता है डेटाबेस में और कौन कौन सी रिलेशनशिप्स उसमें एग्जिस्ट करती है। मतलब जो भी इंटरनल वर्किंग है वो इसके अंदर आ सकती है। वहीं जो व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल है, जो कि फाइनल लेवल है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट एम्स टू सिंप्लीफाई यूजर्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यू टू डिफरेंट एंड यूज़र, प्रोवाइडिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर द डेटाबेस। अब जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो तो उसमें आपको जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, वो फाइनल आउटपुट जो कि आप एज अ व्यू देख रहे हो, जो कि बाहर बाहर है, और उसके पीछे क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। That comes under the view level. Each view schema describes the database part that a particular user group is interested in and hides the remaining database from the user group. वही abstraction के अंदर आ रहा है. And views also provide a security mechanism to prevent the users from accessing certain parts of the database. जैसे कि हम पिछली बार जो लाइब्रेरी के एग्जांपल में हमने देखा था कि बुक जो है उसके ऊपर ऊपर जो भी हमें दिख रहा है कि उसका जो ऑथर है, उसका नाम है,
लेकिन ये बुक कैसे लिखी गई थी, कहाँ से लिखी गई थी, कहाँ से इसके अंदर कंटेंट आया है, वो हमें नहीं पता, उससे हमको मतलब भी नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है और यही जो फाइनल लेवल है ये व्यू लेवल है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का। अब इंस्टेंसेस और स्कीमास, ये 2 वर्ड्स हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे, इनके मतलब समझते हैं कि द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है डेटाबेस के अंदर, वो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस है, जो कि वेरी कर सकती है टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस डेटा और इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है, उसी को इंस्टेंस कहा जा रहा है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल से इसे समझें तो इन अ टेबल स्टूडेंट इन अ डेटाबेस, टुडे द टेबल हैज़ 100 रिकॉर्ड्स, सो टुडे द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस हैज़ 100 रिकॉर्ड्स, एडिंग अनदर 100 रिकॉर्ड्स बाय टुमारो, कल को हमने 100 रिकॉर्ड्स और डाल दी उसके अंदर, तो कल को डेटाबेस के अंदर जो इंस्टेंस है वो 200 रिकॉर्ड्स होंगे। ये है इंस्टेंस। एंड द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। इस स्कीमा को हम आगे देखेंगे। आगे डेटाबेस स्कीमा पर आते हैं तो डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर मेक्स एक्सेसिंग द डेटा डिफिकल्ट। अब किसी भी फाइल, जो भी फाइल्स हैं बहुत सारी, सपोज हमारे घर के अंदर ही बहुत सारे रिपोर्ट्स है, फाइल्स है, जो भी कागजात है, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखे हुए हैं, बिस्तर पे फैले हुए हैं, तो उनको एक्सेस करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब जो घर का नहीं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस के अंदर रखी हुई हैं, उनको, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे हमको दिया गया है। एंड टू रिजॉल्व द इशू डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे द डेटाबेस स्कीमा इज़ यूज्ड। डेटाबेस स्कीमा जो है वही इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए दिया गया है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, द 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा, द फिजिकल डेटाबेस स्कीमा, द लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा एंड द व्यू डेटाबेस स्कीमा। जैसे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर था उसी तरह से। अब फिजिकल डेटाबेस स्कीमा पर आते हैं। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करती है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होता है फिजिकली इन द स्टोरेज सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड इंडाइसेस। और ये एक एक्चुअल कोड और सिंटेक्स है जिससे कि हम एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करते हैं। नाउ द लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा, ये डिफाइन करता है सारे लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को दैट आर नीडेड टू बी अप्लाइड टू द स्टोर्ड डेटा एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स द टेबल व्यू एंटिटी रिलेशनशिप एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा जो है इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड हाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल आर कनेक्टेड। कि टेबल्स के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये सब कुछ एक लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा के अंदर आता है। जैसे एक लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से भी हमने रिलेट करा था, काफ़ी उससे मिलता जुलता ही है। और व्यू डेटाबेस स्कीमा जो फाइनल लेवल है, इट इज़ द व्यू लेवल डिज़ाइन विच इज़ एबल टू डिफाइन द इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूज़र एंड द डेटाबेस। वही जो हमें ऊपर दिख रहा है, जो भी एंड यूज़र को एक्सेस करते टाइम ऊपर दिख रहा है, और अंदर की जो इंटरनल डिटेल्स है उससे मतलब नहीं है। तो यूज़र इज़ एबल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस विदाउट नोइंग अबाउट द स्टोर्ड मैकेनिज्म ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। कि उसके अंदर की जो भी मैकेनिज्म हो रही है, जो भी इंटरनली चीज़ें प्रोसेसिंग हो रही है, उससे हमको मतलब नहीं है। सो with the help of the interface without knowing much about the stored mechanism of data in the database। आगे डेटा मॉडल्स के ऊपर आते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि डेटा मॉडल्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज डेटा एलिमेंट्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन देम। मतलब जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अलग अलग तरह की चीज़ों को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, कि सपोज़ 2 ब्लॉक्स है, उनके बीच में एक एरो लगा दिया और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बता रहा है कि इसके बाद में ये लेवल आएगा। इट इज़ अ वे टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल। वही लॉजिकल लेवल के ऊपर जो भी डिज़ाइन हमको दिखाने को मिल रही है इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, वो डेटा मॉडल्स के अंदर आता है। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये सारे डेटा मॉडल्स के अंदर आते हैं। बेसिक सी चीज़ है। अब अगला है डेटाबेस लैंग्वेजेस। सो इन अ DBMS, a database language is specialized programming language used to define, manipulate and interact with the data stored within the database। अब क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर डेटा तो रख दिया है, तो उस डेटा का क्या करेंगे, वो रखा तो नहीं रहेगा ना, उसे हमें डिफाइन करना है। उसके अंदर हो सकता है हमें और डेटा डालना है, जो डला हुआ डेटा है उसको हमको मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, उस डेटा से कैसे इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए जो एक मीडियम चाहिए रहेगा, सो दैट विल बी द डेटाबेस लैंग्वेजेस। And these languages allow user to perform various tasks including data definition, manipulation, control and the transaction control। और इनके ये जो different types of database languages हैं, ये है DDL, DML, DCL और TCL, जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। So data definition language ये एक computer language है which is used to create and modify the structure of the database objects in a database। मतलब डेटाबेस के अंदर हमको जो भी क्रिएशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का,
वो इसके थ्रू होता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन द डेटाबेस इंटरनल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द डेटाबेस। जो भी इंटरनली हमें इस डेटा के साथ में छेड़छाड़ करनी है वो DDL के थ्रू ही होगी। एंड टू परफॉर्म दिस क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम क्वेरीज आर यूज। ये SQL का पार्ट है। Coming to the data manipulation language, it is family of computer languages including commands permitting users to manipulate data in the database, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है inserting data into the database tables, retrieving the existing data, deleting data from existing tables and modifying the existing data। ये सब मतलब डेटा के साथ जो भी हमें कारस्तानी करनी है, कारस्तानी इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी डेटा के साथ में हमें छेड़छाड़ करनी है इन द सेंस वही बात आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्रिएशन नहीं हो रहा है, हम डेटा को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के साथ हम सारा मॉडिफिकेशन उसके साथ हम अल्टर कर रहे हैं उसे। सो टू परफॉर्म दिस सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स आर यूज्ड। मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर जो भी हमें ऑपरेशंस करना है दैट कम्स अंडर द DML। आगे यहाँ पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। So language is used for the purpose of granting or revoking access permissions to specific users or groups for database operations, different database operations। कि यहाँ पे हमने जो भी permissions दी है कि एक database है उसके अंदर बहुत सारे लोग, हम नहीं चाहते कि सारे लोग उसको एक्सेस करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग ही उसे एक्सेस करें, तो वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आता है। कि क्योंकि हो सकता है किसी को परमिशन दे रखी हो लेकिन उस परमिशन को वापस से हमें रद्द करवाना है उसके लिए। सो वो रिवोक के अंदर आएगा। ग्रांट मतलब हमको एक ऐसे इंसान को देना है जिसके पास परमिशन ना हो। सो इट इंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ये कंट्रोल करता है कि कौन इस डेटा को देख सकता है, कौन इस डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके लिए ग्रांट और रिवोक कमांड्स यूज़ हो सकते हैं जो कि SQL के अंदर होता है। एंड फाइनली देयर इज़ द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। So language is used for the purpose of managing the sequence of database operations to ensure the data consistency and integrity। Data consistency और integrity जो है उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ होती है कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो सेव हो रहा है कि नहीं, डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हो रहे हैं, परमानेंटली नहीं सेव हो रहे हैं, उस डेटा को हमें वापस से अंडू करना है, चेंज करना है, वो डेटा चेंज हो सकता है या नहीं। दैट ऑल कम्स अंडर द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दिस इन्वॉल्व्स एक्शंस लाइक committing changes permanently, rolling them back in case of errors, making sure everything is in order after we have added or removed or changed the files. And to perform this commit, rollback and save point commands are used. Simple. तो आगे है database administrator. So it is nothing but a person who has central control of both the data and the programs that access those data, ensuring everything runs smoothly. कि एक इंसान है जो कि देखता है कि डेटा और प्रोग्राम्स जो है उस वो कैसे एक्सेस हो रहे हैं, एवरीथिंग रन स्मूथली और नॉट। मतलब डेटा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ढंग से स्मूथली चल रहा है कि नहीं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके फंक्शंस होते हैं बिल्डिंग द डेटाबेस, कीपिंग इट रनिंग, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी फर्स्ट एंड डेटा बैकअप एंड रिकवरी। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है। अब जो भी हमारा DBMS का डिज़ाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आता है DBMS एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। It helps to design, develop, implement, and maintain the database management system. A DBMS architecture allows dividing the database system into individual components that can be independently modified, changed, replaced, and altered. इसको हम आगे देखते हैं हमारे 3-tier आर्किटेक्चर के साथ में। तो टाइप्स ऑफ DBMS आर्किटेक्चर में हमारा Tier 1 आर्किटेक्चर के साथ आता है। तो Tier 1 आर्किटेक्चर एक सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर फॉर्म है जिसके अंदर क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस सब एक ही मशीन के ऊपर रिसाइड करता है। The database is directly available to the user and user can directly sit on the DBMS and use it। जैसे कि हम SQL सर्वर जो है हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर इस्टेब्लिश करते हैं, जो हमारा लोकल सिस्टम है उसी के अंदर डेटाबेस भी है और हम भी जो है उस सिस्टम को ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ एक ही जगह पे रिसाइड हो रहा है। ये Tier 1 आर्किटेक्चर के अंदर आता है। नाउ Tier 2 आर्किटेक्चर। So the second tier architecture in DBMS is database architecture where presentation layer runs on a client and data is stored on a server। अब यहाँ पे जो हमारा आर्किटेक्चर है यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, क्लाइंट और सर्वर। इनके अंडर ही जो है पार्टीशन हुआ है, क्लाइंट और सर्वर 2 पार्ट्स में। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो यूज़र इंटरफेस लेयर है दैट रन्स ऑन अ क्लाइंट, जो PC, मोबाइल, टैबलेट कुछ भी हो सकता है। एंड डेटा जो है वो एक अलग जगह पे स्टोर है, क्योंकि हम जो है सपोज़ हमारा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमारा डेटा जो है किसी और सर्वर पे स्टोर है, जैसे कि क्लाउड सर्वर पे स्टोर है, वो आ सकता है। सो द ऐप इज़ पार्टीशन इनटू 2 कंपोनेंट्स, क्लाइंट एंड सर्वर, एज डिस्कस्ड बिफोर। द क्लाइंट इज़ यूज़र मशीन दैट इनिशिएट्स रिक्वेस्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, एक्टिंग एज यूज़र इंटरफेस
अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अब यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है वो यूज़र मशीन है जो इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट को, जहाँ से एक्सेस और मैनिपुलेशन होगा। जो हमारा पीसी या फ़ोन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसे ही हम चला रहे हैं और उसी के थ्रू हमारा सारा काम हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है। और डेटाबेस सर्वर जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है जहाँ पे डेटाबेस का स्टोरेज हो रहा है और जहाँ से डेटा हमें मिल रहा है, जो एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल सर्वर, कुछ भी हो सकता है। सो द एप्लीकेशन एट क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इस पूरे आर्किटेक्चर को 2 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। जैसे कि एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस के थ्रू बना हुआ है, तो उस MS एक्सेस के थ्रू बने होने पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि हमें क्या एक्सेस करना है, क्या नहीं करना है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड फाइनली द 3 टियर आर्किटेक्चर, जो कि सबसे पॉपुलर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है DBMS के अंदर और लार्ज वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ में आता है। अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होता है ऑफ फंक्शनल प्रोसेसेस, लॉजिक, डेटा एक्सेस, डेटा स्टोरेज एंड यूज़र इंटरफेस, ये सब सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है और ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली होता है। एंड इट इज़ पार्टीशन इनटू 3 लॉजिकल कंपोनेंट्स, द प्रेजेंटेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर एंड द डेटाबेस। तो डेटाबेस तो जैसे हमें पता है कि हमारा सारा डेटा जहाँ पे स्टोर है वो डेटाबेस है। प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारा यूज़र इंटरफेस है, जहाँ से हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर है, ये इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है। इस एप्लीकेशन लेयर जो है यही रिक्वेस्ट को लेगा और रिक्वेस्ट को लेने के बाद में उसे प्रोसेस करेगा और जो भी रिक्वेस्ट फुलफ़िल होने के बाद में देना रहेगा डेटा, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही होगा। वो एक मीडियम है बीच का, जिसे आगे देखेंगे, आगे और समझेंगे। सो द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर, इंस्टेड इट इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट्स विद डेटाबेस सिस्टम एंड देन क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्स प्लेस। कि यहाँ पे जो है 3 लेवल्स में डिवाइडेड है सब कुछ, जैसा हमारा पहले 3 लेवल आर्किटेक्चर था उस तरह से यहाँ पे 3 लेवल्स है। तो क्लाइंट जो है वो डेटाबेस से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा 2 टियर आर्किटेक्चर की तरह या 1 टियर आर्किटेक्चर की तरह, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में एक एप्लीकेशन लेयर आ रही है जो डिसाइड करेगी कि कौन सा डेटा जो है वो एक्सेस करवाना चाहिए क्लाइंट को, कौन सा डेटा नहीं एक्सेस करवाना चाहिए, कौन सी रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास भेजनी चाहिए, कौन सी रिक्वेस्ट जो डेटाबेस के पास में नहीं भेजनी चाहिए। दैट ऑल इज़ डिसाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर। और इसके अंदर का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि डिज़ाइनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच कंटेन्स टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, लार्ज वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टेक्स्ट जो है उसको मैनिपुलेट करेगा, लेबल जो है उसको मैनिपुलेट करेगा, बटन जो है वो उसका काम अलग अपना करेगा। सो दिस कम्स अंडर द टियर 3 आर्किटेक्चर। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन लेयर था वो एप्लीकेशन लेयर है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड डेटा टियर्स। कि डेटा और प्रेजेंटेशन के बीच में जो भी ब्रिज एक्ट करेगा वो एप्लीकेशन लेयर है, पहले ही बता दिया था। इट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, प्रोसेसेस दैम अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रूल्स के हिसाब से उसको प्रोसेस करना, इंटरैक्ट विद द डेटा एक्सेस लेयर टू रिट्रीव और मॉडिफाई द डेटा। और डेटा को किस तरह से मॉडिफाई करना, क्योंकि हो सकता है कि जो भी रिक्वेस्ट दी है वो पार्शियली फुलफिल होनी चाहिए, न पूरी होनी चाहिए न बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो इसका एग्जांपल है HTTP, जो भी हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अपने www के ऊपर यूज़ करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम तक आनी चाहिए। दिस इज़ एन वेरी गुड एंड वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। अब इस 3 टियर आर्किटेक्चर के हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट यूज है, मोस्ट पॉपुलर है। और इसके अंदर जो है एक आता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है प्रिवेंट करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एंड द सर्वर, ऑफ द क्लाइंट एंड द सर्वर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ताकि डेटा का मिसयूज़ ना हो, अनऑथोराइज डेटा जो है वो एक्सेस ना कर पाओ। अब डेटा इंटीग्रिटी के अंदर रहता है, ड्यू टू द मिडिल लेयर डेटा करप्शन कैन बी अवॉइडेड और रिमूव। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है डेटा का करप्शन होना मुश्किल है और ये काफ़ी मुश्किल है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ रिमूव्ड। और enhanced scalability, it refers to the ability of system to effectively handle significant increases in the user load, data volume and application complexity. एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी यूज़र लोड है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको रेगुलेट कर सकता है। डेटा किस वॉल्यूम में स्टोर है, किस वॉल्यूम में स्टोर नहीं है, दिस इज़ ऑल दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द 3 टियर आर्किटेक्चर, जो उसकी स्केल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ये सब कुछ आता है हमारे DBMS आर्किटेक्चर के अंदर। और ये DBMS आर्किटेक्चर जो है हमें एक लेसन भी सिखाया जाता है, जो कि है डोंट बी अ सिंगल टियर मेस, ब्रेक डाउन योर गोल्स, ऑर्गेनाइज योर प्लान्स एंड अचीव देम विद अ मल्टी टियर अप्रोच। ये जो है हमारा गोल्डन स्टेटमेंट है जो हमने DBMS आर्किटेक्चर के साथ में सीखा है।
तो आगे मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इस वीडियो को देखा है। इसे लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, शेयर करिए अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता हो, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, इस चैनल का काम पसंद आता हो। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसका पिछले वाला वीडियो भी देखें जिसमें मैंने DBMS के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। एंड फाइनली, वंदे मातरम।